पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से अपनी पहचान रखने वाला मुरादाबाद शहर पीतल के उत्पाद बनाने के लिए मशहूर है। यहाँ बने पीतल के बर्तन देश विदेश में निर्यात किए जाते हैं। पीतल नगरी से सालाना इंटरनेशनल और डोमेस्टिक व्यापार लगभग 11,000 करोड़ रुपए का होता है। सोने की मानिंद चमकने वाला पीतल आखिर होता क्या है और इसे किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि पीतल का आविष्कार 300 ईस्वी में हो गया था, लेकिन पीतल धातु का उद्योग जर्मनी और नीदरलैंड में सबसे पहले हुआ था, जहां से सबसे पहले 1852 में हथियारों के कारतूस बनाने के तौर पर पीतल का इस्तेमाल किया गया था। आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि पीतल किसी खादान से नहीं पाया जाता है, बल्कि ये मिश्रित धातु है जिसे तांबा और जस्ता को एक उचित मात्रा में मिलाकर पिघलाने के बाद पीतल को तैयार किया जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बनाया गया पीतल पूरे विश्व में निर्यात किया जाता है। मौजूदा दौर में पीतल का इस्तेमाल देवताओं की मूर्तियाँ, मंदिरों की घंटियाँ, वाद्य यंत्र, ताले, पानी की टोटियाँ, मकान के दरवाजे और खिड़कियों की कुंडी समेत दूसरे सुंदर बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताते चले पीतल धातु दो तरह की होती है जिसे ज़रूरत के मुताबिक बनाया जाता है। पहली तरह के पीतल में 70% तांबा और 30% जस्ते की मात्रा मिलाकर बनाया जाता है, जबकि दूसरी किस्म के पीतल में 60% तांबा और 40% जस्ते की मात्रा मिलाकर बनाया जाता है। ये दोनों ही पीतल अलग अलग जगह काम में लिए जाते हैं। पीतल में विशेष कार्य के लिए कई प्रकार के और धातु भी मिलाए जा सकते हैं, जैसे सीसा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, लोहा और निकल जैसे तमाम धातुओं को मिलाकर कई अन्य वस्तु भी बनाए जा सकते हैं। तो आइए आपको सुना भी देते हैं कि किस तरह इसको तैयार किया जाता है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग जो हैं 2010 से वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में एक रॉ मटेरियल बैंक मुरादाबाद में चला रहे हैं, जिसका काम मुरादाबाद में रॉ मटेरियल लोगों को देना। तो इसमें जो मुरादाबाद का जो पीतल उद्योग है, जिस पूरी विश्व में जिससे जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया जानती है आज मुरादाबाद को, वो मुग़ल कालीन का आम है। और हमारे मैं 3rd जनरेशन हूँ, मेरे दादा उनके भी फादर, सब लोग इसी उसमें काम करते चले आ रहे हैं, इसी फील्ड में। तो ये ब्रास जो है वो बनाना पड़ता है पीतल, क्योंकि कॉपर होता है, कॉपर के साथ जिंक मिलाना पड़ता है, यानी कि 70% कॉपर और 40% जिंक, उसका एक रेशो होता है। उसके हिसाब से फिर वो सिल्ली बनती है, इंगट्स, और उसको आर्टिजन्स जो हैं ले आके अपना छोटी क्रोसिविल में, जो 5 किलो की क्रोसिविल होती है, 3 किलो की होती है, उसके अंदर मेल्ट करती हैं, और मेल्टिंग करने के बाद अपना एक हैंडीक्राफ्ट का कोई भी आइटम बना लेती हैं। उसको फिर फिनिशिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, जो भी उसके ऊपर फिनिशिंग्स होती हैं वो करती हैं। तो मुरादाबाद से मेनली आपने देखा होगा जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं बड़े बड़े, जहाँ मंदिर हुए, तो वहाँ जो दीप चढ़ते हैं, माना जैसे केरला में है, केरला फैंसी के नाम से मुरादाबाद में एक दीप है जो मशहूर है, केरला दीप। तो वो ज़्यादातर अपना लोकल वहीं जाता है, डोमेस्टिक में सेल होता है। मुरादाबाद का हुक्का हुआ ब्रास का, बहुत सी मूवीज़ में आपने देखा होगा, बहुत से आफ्ताबे हैं ब्रास के, फूलदान हैं। तो ये सारे आइटम जो मुरादाबाद के हैं वो अपनी चमक बिखेरते हैं। और लोग शादी विवाह में अपनी बच्ची को शगुन के तौर पे भी पीतल का सामान ज़रूर देते हैं, चाहे 2 बर्तन हो, लोटा, गिलास, थाली हो, हर जगह एक पीतल को महत्व दिया जाता है, एक धार्मिक महत्व की तरफ से। और हमारे देश में जो है इसका एक बहुत बड़ा कहना चाहिए, जितने भी लोग पुराने लोग हैं उन लोगों ने भी इसको बहुत तवज्जो दी है कि भाई कॉपर की हांडी में खाना बनाओ, कॉपर के बर्तन में। आजकल आपने देखा होगा बोतलों में पानी पी रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ है और लोगों की रोज़ी रोज़गार भी इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ मुरादाबाद में तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग कारीगर काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। अब उसकी जगह थोड़ा एल्युमिनियम और आयरन ने भी ले ली है और स्टील ने भी ले ली है। तो अभी भी मगर जो लोग मान्यताओं के उस पर काम करते हैं, लेते हैं, वो ब्रास को ही पसंद करते हैं। पहली पसंद उनकी पीतल की होती है, जैसे लोग सोने को पसंद करते हैं। देखिए, सॉफ्ट के लिए ये है कि कॉपर का रेशो बढ़ जाता है, तो 70 की जगह 80% कॉपर कर देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। लेड फ्री की सिल्ली बना लेंगे, बस इसमें ये रेटों का ही फ़र्क रहता है। जैसे माना
₹550 किलो सिल्ली भी है, ₹500 किलो भी चाहिए, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहे हैं, क्या क्वालिटी का ख़रीदना चाह रहे हैं। तो क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसको देखते हुए, क्योंकि इस टाइम पीतल का जो है आप 800-900 किलो का वो चल रहा है बनी हुई आइटम्स का। अब आप देख लीजिए, जैसे हमारा कलाकृति और मूर्ति हैं, उसके स्टेचूज़ हैं, वो चीज़ें भी ब्रास से बनती हैं। तो 800-900 किलो इस टाइम रेट चल रहा है। पहले यही रेट जब हम लोगों ने काम स्टार्ट करा था तो ₹250 हुआ करता था, ₹300। आज इतना महंगा हो चुका है कि 3 से 4 गुना मतलब तक महंगाई आ चुकी है। देखिए, ये जो पीतल का इस्तेमाल सबसे पहले ये है, जो मेरी नॉलेज में है, ये हज़रत टीपू सुल्तान जो सबसे पहले 1857 में जंग हुई और मैसूर में, उन्होंने जो यहाँ तोप बनाई और उसके जो कारतूस बनाए वो ब्रास के बनाए और पीतल के कारतूस बने। सबसे पहले जो खोखे बने वो पीतल के बने और वहीं से ये पीतल का वो चला। फिर यहाँ जैसे जैसे लोग मुग़ल टाइम में लोग आए, यहाँ कारीगर आए, ईरान के कारीगर आए, कुछ और आए, शाहजहाँ के टाइम में, या ताजमहल का ये आगरा में मतलब बनाया, ताजमहल बनाया आगरा में। तो उस टाइम जो कारीगर आए थे वो यहाँ पर भी आए और ये काम, क्योंकि यहाँ रामगंगा रिवर है, रामगंगा नदी है, तो यहाँ जो नदी है, जो सैंड कास्टिंग जिसे बोलते हैं, जो उसका रेता है, उसको ही काम होता है। मतलब ये काम बहुत से लोगों ने चाहा कि हम ये कास्टिंग जो ढलाई है अपना करें कहीं और ले जाके, तो मगर वो रेता यहाँ होता है, बालू, जो बालू है वो यहीं होता है। तो इस बालू को भी लेके जाना पड़ता है कि इस बालू से ही ढलाई में काम होता है। तो ये भी एक बड़ा साइंटिफिक मामला है कि इस रामगंगा रिवर की वजह से भी यह कारोबार ज़्यादा इसकी वजह से चला है। अच्छा, मौजूदा दौर की बात करें तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक व्यापार लगभग कितना का है यहाँ से जो इंटरनेशनल? देखिए, तकरीबन ये 1200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है जो डोमेस्टिक सेल है, और उसके अलावा कई सौ करोड़ रुपए का जो है इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि हमारा यहाँ जो ब्रास है अब वो डोमेस्टिक में ज़्यादा चल रहा है, लोकल कारोबार में, देश के अंदर। तो और कितना मान लें इसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक? भाई आप मान के चलो, इसे मुरादाबाद का टर्नओवर इसका ब्रास का इस टाइम 1000 करोड़ रुपए का तो हो गई जिस तरीके से। क्योंकि मुरादाबाद में आप देखते होंगे मंडी चौक हुआ, जितना भी मतलब अभी दिवाली आएगी तो जितने भी लोग मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो अपने गिफ्ट देना चाहती हैं, अपने वर्कर्स को बड़े अच्छे गिफ्ट देना चाहती हैं, तो उनकी पसंद यही होती है गोल्ड के बाद कि हम कुछ गोल्ड जैसा दें, ब्रास दें। तो यहाँ के डिनर सेट्स हैं या अपना लेमन सेट्स हैं जो इस टाइप के बने हुए होते हैं, सेट्स वगैरह, वो आपने देखा होगा वो चल रहे हैं। काफ़ी गिफ्ट में लोग एक दूसरे को देना चाहते हैं।